देखिए, आज आप लोगों के सामने कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा, उस कंपाउंड में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है उसको आपको ज्ञात करना है। तो आपको संकरण ज्ञात करना है। संकरण ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका आपके सामने है। इससे आसान तरीका आपके सामने कोई ना है ना मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इसको समझेंगे तो आप आसानी के साथ निकाल ले जाएंगे कि हम किसी भी कंपाउंड में या किसी आयन में किस प्रकार का संकरण है वो आप ज्ञात कर लेना है। थोड़ी सी इसमें ध्यान देने वाली है, लेकिन ये जो ट्रिक है वो ट्रिक बहुत कामयाब है और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, कुछ नियम आपके सामने है, उस नियम को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखिएगा, इस ट्रिक में थोड़ा सा टोटल नियम है, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो भी आपको कंपाउंड या जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाए, उस मॉलिक्यूल का अगर आपको संकरण ज्ञात करना है, मॉलिक्यूल में किस प्रकार का संकरण है, इसको अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दें। वो चीज़ें क्या हैं? जहाँ मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर है टाइप ऑफ हाइब्रिड डाइवर्सन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कॉलम पर क्या लिखा है? टाइप ऑफ हाइब्रिड डाइवर्सन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर 2 आती है तो संख्या कौन सा होगा? S। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी आती है? 2 आती है तो कितना होगा? S2। अगर 3 आएगी sp2। अगर 4 आएगी sp3। अगर 4 के बाद अगर 5 आती है तो क्या होगा? sp3 D। sp3। अगर 6 है उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sp3d या dsp3। अगर 6 है तो क्या होगा? sp3d। अगर 7 है तो sp3d। इतने अभी तक जितना भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल अभी तक ज्ञात है वो केवल 7 तक ज्ञात है। 7 के ऊपर अगर है तो sp3d3 की जगह पर क्या हो जाएगा? d4। आप बढ़ा देंगे, d3 के बाद d4 कर देंगे। अब जरा इसमें समझने वाले जो बच्चे होंगे समझ रहे होंगे। देखो, sp1 मिला के कितना हुआ? sp2 2 कितना हुआ? sp3 3 कितना हुआ? संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। इस संख्या के आधार पर तो सबसे अच्छी चीज़ आपके सामने क्या है? आपको क्या ज्ञात करना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी यौगिक में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो उस संकरण को हम बहुत आसानी से ज्ञात करने का तरीका आपके सामने दे रहा हूँ। इतना बढ़िया तरीका है कि हमारे सभी विद्यार्थी जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे या देखने का प्रयास करते हैं यूट्यूब चैनल को, तो बहुत अच्छी तरीके से उनको जानकारी मिलेगी कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी यौगिक में या किसी भी आयन में संकरण कैसे ज्ञात करूँगा, ये समस्याएं हम दूर करेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताया। ये आपको ये मेरे ट्रिक का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझा दिया कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर 2 आए तो sp3 अगर आए तो sp2। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। इसी क्रम में आप बढ़ाते चले जाएंगे। अब कहता है जहाँ से मेरी ट्रिक है उस ट्रिक को देखो।
सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने ज़रा ध्यान से देखने वाली चीज़ है, जो आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उस मॉलिक्यूल में जो एटम है, जो मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, एटम्स होगा। तो आपको देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, और जो आपको एटम दिया जा रहा है उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है कि जो एटम्स है उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये ज्ञात करने के बाद, ये अगर ज्ञात हो जाता है, अब मान लिया उसमें एटम की संख्या एक से ज़्यादा होगी, तो जब एक से ज़्यादा होगी तो जितने भी एटम हुए सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, टोटल वैलेंस, क्या कहलाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल या इन द आयन या इन द कंपाउंड, जो भी आपको दिया गया है उसमें जोड़ देना, जोड़ देना। अब तरीका क्या है वो देखिएगा, बहुत वंडरफुल तरीका, बहुत अच्छा तरीका। अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 2 से 8 के बीच में प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कितने प्राप्त होते हैं, 2 से लेकर के और 8 तक, कितना है, 2 मिनिमम और अधिकतम कितने, 8। अगर ये संख्या प्राप्त होती है, दे आर डिवाइडेड बाई 2, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से और 8 के बीच में अगर प्राप्त होती है तो उसको आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 8 के ऊपर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज़्यादा, तो 8 से ज़्यादा का मतलब हुआ 9, और 9 से कहाँ तक, 56। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 से 56 तक प्राप्त होती है तो उसको हम कैसे भाग देंगे, 8। अगर 2 से 8 के बीच में प्राप्त होगी तो उसे आप कैसे भाग देंगे, 2 से, अगर क्या प्राप्त होती है, 9 से 56 के बीच में प्राप्त होती है तो उसे 8 से भाग देंगे। और अगर तीसरा पार्ट है 56 से ज़्यादा, 56 से अगर ज़्यादा, मोर देन, अगर 56 से ज़्यादा प्राप्त होती है तो उसको 18 से भाग देंगे। अगर आपको 2 से टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिलती है, 2 से 8 के बीच में, तो 2 से भाग दे दीजिएगा। 9 से 56 के बीच में अगर मिलती है तो 8 से भाग दे दीजिएगा। तो अगर आपको 56 से ज़्यादा प्राप्त हो जाती है तो आप उससे कैसे भाग दे देंगे, 18 से भाग दे देंगे। ये तरीका है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अगर आप लोग ध्यान से सुने तब हम बता दें। वो तरीका क्या है वो देखिएगा। एक तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। दूसरा तरीका है, अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन लगा, विद हाइड्रोजन अगर हो, ये दूसरा तरीका है। ये आपका सेकंड, अरे दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मॉलिक्यूल जो आपने लिया है उस मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन लगा तो उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अगर उसको हाइड्रोजन लगा है, ये दूसरा तरीका है, तो आप क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप देखेंगे और उसको आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अगर विद हाइड्रोजन नहीं है, अगर
विदाउट है, विदाउट अगर हाइड्रोजन है इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। विदाउट हाइड्रोजन का मतलब बिना हाइड्रोजन के अगर है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वायु TVE का मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको कैसे भाग दे देंगे, 8 से भाग दे देंगे। ये तरीका ये दूसरा तरीका दिया था और पहले वाला दूसरा तरीका, 2 तरीके मैंने आपके सामने दिए। अब ये तरीका आज आपका समाप्त हुआ। अब मैं एक्सरसाइज आपके सामने कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के द्वारा निकालने का प्रयास करता हूँ, उसको बिगाड़ रहा हूँ। देखिए, आप सभी लोगों को इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बताया गया, उसी वजह से एक हम एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल ले लिया आई, तब आपसे कहा जा रहा है कि IF7 में संकरण ज्ञात करें। IF7 में किस प्रकार का संकरण है मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि IF7 में किस प्रकार का संकरण है। वो देखता हूँ कैसे ज्ञात करता हूँ। जिन विद्यार्थियों को आउटर सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पता होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बेटा यहाँ पर पहला आइटम है आयोडीन, तो आयोडीन के शिखर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायलेंस सेल ऑफ आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन फैमिली के जो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली के जो तत्व हैं उनके आउटर सेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन फैमिली में चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 7 पाए जाएंगे। ये माने 7। अब क्या है, अब क्या है, ये आप देख रहे हो मेरी बात को, मेरी बात समझ में आ रही? तो जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का मेंबर है, ये भी हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो इसके आउटर सेल में का इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ये बात हमारी सबके समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पर क्या एफ है? 7 एफ है। तो जब 7 एफ है तो आपको देखना है इन 7 एफ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सातों एफ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 × 7। एक एफ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। क्या एफ आपके हैं? तो 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना होगा? 49। ये आप लोगों के समझ में आनी चाहिए, कितना होगा? 49। ये आपके सामने हुआ 49। अब आगे देखता हूँ। अब देखिए 49 ये हो गया। इसको देखने के बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद आपको क्या देखना है कि मैं आगे इसके बारे में क्या बताऊँ। अब अंतिम पायदान पर आप पहुँच चुके हैं। अंतिम पायदान पर आपको क्या करना है? अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको किट में जोड़ना है? IF7 में। उसको देखता हूँ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन IF7। अभी आपको मैंने बताया आयु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7, और जब 7 में कितने हुए थे? 49। दोनों को जोड़ दिया 49 और 7 कितना हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 56 है।
अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 56 हो गए। अब जब 56 हो गए तो इस 56 की संख्या को माने आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर 2 से 8 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 से भाग देंगे, और अगर 8 के बाद यानी 9 से 56 तक है तो उसे 8 से भाग देंगे। तो यानी 56 को आप 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग देने में कितना आया? जो आपका शेषफल है, जो रिमाइंडर है, तो कितना है? 7। तो 7 आ गया। तो 7 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d। देख लेते हैं। 1 s हुआ, 3 p, 3 1 4 और 3 3 4 3 कितने हो गए? 7। ये आपका निकल गया कि IF7 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3। बहुत आसान तरीका है और इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं मिल सकता। या एक तरीका और है, वो भी आप समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भाग देने के लिए मैंने दूसरे तरीके में 2 चीज़ें बताई। एक विद हाइड्रोजन, अगर उसमें हाइड्रोजन है तो उसको 2 से भाग दे देंगे, अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो उसको क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे। वो वाला तरीका अगर लगाते हैं तो उस वाले तरीके में भी देखो IF7 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो उसको कैसे भाग दिया जाएगा? 8 से भाग दिया जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए थे? 56। 56 को 8 से भाग दे दिया, 7 निकल आया sp3। अब दोनों तरीके से उसमें 2 ही चीज़ें मैंने बताई थी कि विद हाइड्रोजन और विदाउट हाइड्रोजन। विद हाइड्रोजन को 2 से और विदाउट हाइड्रोजन को फिर से 8 से। यह आपका निकल आया। अब आपके सामने मैं विदाउट हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, तो अब आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल मैं विद हाइड्रोजन का ले लूँगा। अब मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो अगर मेरी बात को समझ गए तो अब इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब मैंने लिख दिया CH4। CH4 है तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो कार्बन के पास 4 प्लस ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है भाई। क्या हाइड्रोजन है? 1 को 4 से गुणा कर दिया, कितने हो गए? 4। 4 प्लस 4 बराबर हुआ 8 है। ये विद हाइड्रोजन है तो विद हाइड्रोजन के नाते इसको 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देने का मतलब 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 मिनट में आप निकालने का तरीका सीखेंगे। 1 मिनट में मैं आपके सामने ऐसी एक्सरसाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ जिसका उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। अब मैं इसके बाद अगले एग्जाम्पल्स पर आ रहा हूँ। आयन पर आयन आपके सामने कुछ पेश करूँगा, उसको भी देखने का प्रयास करिएगा। तो आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखता हूँ, उसको बिगाड़ देता हूँ। अगली एक्सरसाइज आपके सामने देखिए, ध्यान देना। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि IIT जैम का क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपको इंटरमीडिएट या BSc लेवल पर किसी भी चीज़ों में नहीं मिलता है। क्वेश्चन आया था I3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करिए। तो I3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है 2 मिनट में। यह IIT का क्वेश्चन है जो 1 सेकंड में सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि आयोडीन है, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आई दिया है? 3 आई दिया है। तो 7 × 3 यानी कितना हुआ? 7 × 3 यानी कितना हुआ? 21 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा, अगर नेगेटिव लगा होगा तो जोड़ दिया जाएगा, तो अगर पॉजिटिव लगा होगा तो घटा दिया जाएगा। नेगेटिव 1 लगा है तो 1 और जोड़ दिया जाएगा। 1 जोड़ देंगे, ठीक है। नेगेटिव है, नेगेटिव 4, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने के नाते 1 इसमें जोड़ दिया तो 20 और 1 कितना हुआ? 22। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 22 इसमें। अब 2 तरीके हैं, दोनों तरीके में 8 से भाग दिया जाएगा।
हमने कहा था 8 के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन है, 8 के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या किया जाएगा, 8 से भाग दिया जाएगा। और दूसरा तरीका बताया था विद हाइड्रोजन और विदाउट हाइड्रोजन। अगर विद हाइड्रोजन है तो 2 से, और विदाउट हाइड्रोजन है तो 8 से। तो विदाउट है तो इसको कैसे भाग करेंगे, 8 से भाग। यहाँ पर थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये 22 लिया, 22 को 8 से भाग। यहाँ पर पूर्णांक संख्या में भाग किया जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 दूनी 16, पूर्णांक संख्या में भाग किया, 8 दूनी 16, कितना बच गया आपका, तो घटाने के बाद, जो घटाने के बाद बचेगा तो वो कितना बच रहा है, 6। अब 6 बच गया। यहीं पर थोड़ा सा रुकना और समझना, सभी बच्चे इस बात को समझिए। अब 6 बचा। अब ये जो 6 संख्या है ये 8 से कम है, ये 6 संख्या 8 से क्या है, कम है। अब इसको 2 से भाग दो, 2 दिया पूरा पूरा कट गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 का मतलब 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ये आपके सामने था I3 के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज लगा है, और मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आप सभी लोग, इसी के साथ आप सभी लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद।